हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन है वो सही है। चार कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नागभट्ट प्रथम के लिए सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है, उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिहार राजवंश से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जो नागभट्ट द्वितीय हैं वो प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासक किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिहार राजवंश ने। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है कक्का। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्र पाल प्रथम का गुरु था। तो महेंद्र पाल प्रथम का गुरु राजशेखर था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने मेदांतक या मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था तो वह कौन सा शासक था। नागभट्ट था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो लगभग 100 वर्षों तक चला था उसमें अंतोत्गत्य किसे सफलता मिली थी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिहार को। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककू की अभीरों पर विजय का दावा करता है तो इसका करेक्ट आंसर है गटियाला शिलालेख। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है मिहिर भोज ने। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। बाकी 3 जो बुक है वो मिहिर भोज द्वारा लिखित है, लेकिन एक बुक ऐसी है इनमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश मिहिर भोज के द्वारा नहीं रचित है, तो वो है धर्म ग्रंथ। बाकी सर्व स्व श्रृंगार प्रकाश और करते कल्पतरु और राजमर्दांड ये तीनों बुक है वो रचित है मिहिर भोज के द्वारा। धर्म संग्रह है यह मिहिर भोज द्वारा नहीं रचित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मंडोर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में मंडोर की प्रतिहार सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा थी। यह स्वयं को हरिश्चंद्र ब्राह्मण की छत्राणी पत्नी भद्रा की संतान मानते हैं। इसका प्रथम शासक रजिल था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुर्जर प्रतिहार से। व्याख्या में देखें तो राजौरगढ़ अलवर में 10वीं शताब्दी के कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अधीन था। यहाँ गुर्जर प्रतिहार राजवंश के महाराज मथन देव का शासन था। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाकर शिवलिंग की स्थापना कराई थी, जिसे वर्तमान में नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी। तो पीलोमोलो यानी भीनमाल इनकी राजधानी थी। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी। अर्थुणा। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी अर्थुणा थी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। इसमें 4 शासक है जो गुर्जर प्रतिहार शासक से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सा है। भरत भट्ट जो फर्स्ट है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। बाकी नागभट्ट सेकंड, महेंद्र पाल फर्स्ट, देवपाल ये तीनों गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। तो एक तरफ शासक दिए हैं, एक तरफ राजवंश है। तो विग्रह राज चतुर्थ था वो चौहान राजवंश का था। हरिश्चंद्र प्रतिहार का था और बप्पा रावल गुहिल वंश का था। जयचंद है वो गढ़वाल वंश का था। ये सारे जो कथन है या मिलान है वो सही है।
अगला जो क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है गुर्जर प्रतिहार शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? तो वो थी चंद्रावती। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो राजा था नागभट्ट प्रथम, जिसने मंडोर शाखा है उसमें अपनी जो राजधानी थी वो मंडोर से मेड़ता है स्थानांतरित की थी। इसमें व्याख्या देखिए तो नागभट्ट को जालोर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे म्लेच्छों का नाशक कहा है। यह जालोर दुर्ग के निर्माता थे। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर के पश्चात मेड़ता को द्वितीय तथा बीनमाल पिलामौली को तृतीय राजधानी बनाने का श्रेय है। नागभट्ट प्रथम को हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो वो है सुलेमान। अगला जो क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो वो था महेंद्रपाल प्रथम से। इसकी व्याख्या में देखें तो राजशेखर की रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारत, सभी नाट्य ग्रंथ है। विदशाल, बज्जिका, भुवनकोश, काव्य मीमांसा, हरविलास, ये सभी काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आहड़ का आदिवराव मंदिर, 2 नंबर है आबानेरी का आदिवराव मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और 4 नंबर है ओसिया का हरिहर मंदिर। तो इसका जो चारों जो ऑप्शन है वो सही है। इसकी व्याख्या में देखिए तो 8वीं और 12वीं सदी तक का काल गुर्जर प्रतिहार का काल है। गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंदिर स्थापत्य कला की महामारु शैली का विकास हुआ था। प्रमुख मंदिर, अगला जो ओसिया का जोधपुर सूर्य मंदिर, महावीर मंदिर एवं हरिहर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का कालिका मंदिर आदि। अगला है 10वीं सदी में निर्मित आबानेरी मंदिर और 10वीं सदी में निर्मित नागदा सासबहू का मंदिर, आहुआ पाली का मंदिर और कामेश्वर मंदिर। 9वीं सदी में निर्मित खेड़ बाड़मेर करण छोड़ जी का मंदिर और केकिंद का नीलकंठेश्वर मंदिर। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है और ब्रह्मांड स्वामी का मंदिर सिरोही में है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में है। अगला जो क्वेश्चन है, 8वीं और 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो प्रतिहार वंश का। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है तो वह है राजपुरुष। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर थी। हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों में कौन सी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थे नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? तो भोज प्रथम या मिहिर भोज के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी। यह प्रशस्ति प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां व उनकी वंशावली का प्रमुख स्रोत है। इस प्रशस्ति में कोई तिथि अंकित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था महेंद्रपाल प्रथम, जिसने परम भट्टाचार्य महाराजाधिराज की परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। महेंद्रपाल प्रथम ने 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन किया। उसने परम भट्टारक, परम भागवत और महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। महेंद्र प्रथम ने त्रिकोणीय संघर्ष में बंगाल के पालों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय। मंडोर के जो प्रतिहार थे वो क्षत्रिय माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में जानकारी जोधपुर के शिलालेख में मिलती है जो 837 ईस्वी में था। गटियाला के शिलालेख में 861 ईस्वी से मिलती हैं
और इन शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रावती से उत्पन्न पुत्रों में से रजिल के वंश ने मंडोर पर शासन किया, जिसका नागभट्ट प्रतियार प्रथम प्रतापी शासक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? तो चालुक्य, प्रतियार, चौहान और परमार की। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतियार कहे जाते थे? तो नागभट्ट प्रथम के। अगला जो इसकी व्याख्या है वो है, नागभट्ट प्रथम का समय 730 से 760 ईस्वी माना जाता है। जालौर, अवंती, कनौज प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है और नागभट्ट को नागावलोक भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा है। अगला क्वेश्चन है, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? वह कौन सा था? तो वह था मिहिर भोज। इसकी व्याख्या में देखें तो मिहिर भोज ने आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की तथा आदि वराह शब्द अंकित सिक्के चलाए थे। इन्होंने आदि वराह शब्द से लिखे हुए सिक्के हैं वो भी चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट अवसिया के मंदिरों का समय है जिसकी देन है वह है प्रतियारों की। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाना जाते थे, तो वो कौन सा नाम था? अग्निकुंडीय या अग्निवंशीय राजपूत। अगला क्वेश्चन है, ओवसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वो था वत्सराज प्रतियार। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर था मोहनोत नैणसी ने लिखा था मारवाड़ प्रगनारी विगत। इसकी व्याख्या में देखें तो मारवाड़ प्रगनारी विगत में तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकर, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों, जातिवार घरों की संख्या, आंकड़ों, आबादी आदि का वर्णन किया गया था। मारवाड़ प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। मारवाड़ प्रगनारी विगत है उसे राजस्थान का गजेटियर है वो भी बोला जाता है। ये एक ग्रंथ था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी